हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं। हमारे चैनल पे आपको सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और हिंदी बुक की समरी मिलती है। सो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अमीर बनने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हर हफ्ते कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारा पैसा कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना है और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजलिस में एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक पूरी दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने मुझे बताया उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उनकी तुलना में 10% है। हालांकि वे बिजनेस के मामले में उनसे अधिक जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल उनमें ना तो महत्वाकांक्षा है, अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है, दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना को विकसित कर सकते हैं। समर्थन और अदृश्य साधन। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत यह होती है, उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमज़ोर होता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है तो वे बेशक नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यह होता है कि वे अवचेतन मन को मोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाले खुद को गरीब परिस्थितियों में पाते हैं। बहरहाल जिनका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है वह तमाम सुख सुविधाओं में जीते हैं। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता है कि हम गरीबी में मर जाएं और गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी ज़रूरत की हर वह चीज़ पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद यह अध्याय सुनते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोज़ाना 3-4 बार 5 मिनट तक या 2 शब्द दोहराएं, दौलत और सफलता, दौलत और सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। यह अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि है। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल दें। इसके बाद उसकी प्रकृति का गुण से मेल खाती परिस्थितियाँ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप यह नहीं कह रहे हैं मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपका मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है। यह नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। समझने की बात यह है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। यह बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था है। यह हर उस चीज़ को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं। भले ही यह दौलत के विचारों या गरीबी के, दोनों का चुनाव आपको करना है। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैंने इतने वर्षों में कई लोगों से बात की जिनकी आम शिकायत यह होती है, मैं कई हफ्तों से और कई महीनों से कर रहा हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद को झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की मैं अमीर हूँ, मैं यह कहते कहते थक चुका हूँ, परिस्थितियाँ अब पहले से और भी खराब है। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इस कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह वशिष्ठ और मानसिक संघर्ष या विविधता पैदा ना हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है, यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों
या विश्वास को स्वीकार करता है। अब बात आती है कि मानसिक संघर्ष से कैसे बचें। जिन लोगों के सामने यह मुश्किल है उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यह दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराए, खास तौर पर सोने से पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाएं और बार बार दोहराएं, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। कोरे चेक पर साइन ना करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप ऐसा कोरा चेक लिख रही है और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती है। आपका अवचेतन मन आपको चक्रवर्ती ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं यह उसी चीज को आपको कई गुना करके देता है। हर सुबह जब आप जागे तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इस अवधारणा पर सोचें, अपने दिमाग को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगा और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएगा। दौलत का सच्चा स्रोत। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती है। इसके भीतर असंख्य विचार है जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होता है। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहती है, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, भले ही डॉलर का मूल्य कम हो या ज़्यादा। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक, पैसे या बैंक पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक। मैं जिन बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दे कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा अनंत यह आपको मिल जाएगी, चाहे यह कैसा ही रूप ले। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण। कई लोग यह दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपना खर्च पूरा करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी है? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से अलग ऊपर उठाए हैं। कई मामले में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह वह आदमी बादशाह है, वह क्रूर है, वह तो धूर्त है, इसलिए उनके पास पैसे की कमी रहती है। वे लगातार उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपनी अधिक दौलतमंद सहयोगियों की, क्योंकि वे अधिक समृद्ध हैं, क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। दौलत का एक आम अवरोध। एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यह भावना आपकी ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या आपको इससे जलन होती है? इस भावना से उबरने का तरीका खुद से यह कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूँ कि वह और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंस होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं, इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करते हैं तो तत्काल दावा करेगी आप सचमुच उसे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। हर संभव तरीके से यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगी और अवचेतन मन के नियम के द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगी। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शिकायत सही है तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहें, उसकी आलोचना ना करें। इसका कारण पहले ही बताया जा चुका है। याद रखें, दौलत की राह
राह में। अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिकता संबंध भी बना सकते हैं। और आखिर में सोए और अमीर बन जाए। रात को सोते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरल और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह दौलत शब्द को बोलते हुए सोए और आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंड की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। तो दोस्तों, अगर इस बुक की समरी को शॉर्ट में बताए तो यह है, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। आपके अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। नंबर 2, खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करना कबर में सबसे अमीर बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3, दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। नंबर 4, ज्यादातर लोग के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। नंबर 5, सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। नंबर 6, दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। नंबर 7, चेतन और अवचेतन मन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन मन उसी चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीर होना चाहिए। नंबर 8, आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। नंबर 9, इस वाक्य को दोहराकर आप अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। नंबर 10, कोरे चेक लिखना बंद कर दें। जैसा काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी तंगी को और बढ़ाते हैं। नंबर 11, अपने अवचेतन मन में समृद्धि और दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। नंबर 12, आप सचेत रूप से सकारात्मक घोषणा करते हैं, उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से ना नकारें। इसे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। नंबर 13, दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार है। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर के भीतर हो सकता है। नंबर 14, ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में विरोध करते हैं। दूसरों की समृद्धि पर खुश हो। नंबर 15, दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इस समय नष्ट कर दे। आशा करता हूँ समरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।